जी की बेल के दौरान माननीय न्यायाधीश जी ने जब जब ईडी से मनी ट्रेल के बारे में पूछा, बार बार पूछा, पैसा कहाँ आया, मनीष सिसोदिया जी के पास पैसा कैसे आया, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ क्या मिला, मनी ट्रेल का क्या एविडेंस है। जो गवाही तुम दिखा रहे हो वो तो आरोपियों की गवाही है, वो 2 मिनट भी ट्रायल में नहीं टिके से पड़ी है। एक भी मनी ट्रेल के सवाल का जवाब ईडी के वकील सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे पाए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। क्या मनीष सिसोदिया बेगुनाह है? क्या मनीष सिसोदिया को जानबूझकर शराब घोटाले में फंसाया गया है? क्या मनीष सिसोदिया फिर से एक याचिका दाखिल करते हुए नजर आ सकते हैं, अपनी बेगुनाही के सबूत पेश कर सकते हैं? यहाँ पर मनीष सिसोदिया के वकील का जिक्र करें तो अभिषेक मनु सिंह भी मनीष सिसोदिया का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हुए देखे गए। क्या दोबारा एक बड़ी जंग देखी जाएगी? क्या दोबारा एक बड़ी लड़ाई देखी जाएगी? ये सवाल इसलिए पनप रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने यहाँ पर अदालतों को एक बड़ी नसीहत दे डाली है और नसीहत देते हुए ये कहा है कि यहाँ पर अब समय है कि सरकारी एजेंसियों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया जा सके। सबूतों के अभाव के आधार पर कैसे ये सरकारी एजेंसियां यहाँ पर नेताओं को गिरफ्तार कर सकती हैं। मदन बी लोकुर ने साफ तौर पर कहा कि अब यहाँ पर क्या देखा जाता है कि सरकारी एजेंसियां पहले आरोप लगाती हैं, उसके बाद एक पत्र दाखिल किया जाता है, चार्जशीट दाखिल की जाती है, चार्जशीट के बाद सबूत खंगालने की कोशिश की जाती है, सरकारी गवाह मिलते हैं और चार्जशीट के आधार पर मामले की सुनवाई चलती है। सुनवाई के दौरान फैसला आ जाता है कि जेल में लंबे समय के लिए बंद रहेंगे और यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया बहुत गलत है। सरकारी एजेंसियां जब तक सबूत नहीं पेश कर पाती हैं तब तक किसी भी राजनेता के खिलाफ गिरफ्तारी यहाँ पर एक बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता है। यही बात जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कही है, यही बात आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने भी कही है और ये कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये जो कार्यवाही की गई, मनीष सिसोदिया पर जो फैसला आया, इस फैसले को गलत बताते हुए नजर आए। क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने मनीष सिसोदिया को लेकर कहा, देखिए जरा। बहुत सारे लोग इस पे प्रश्न भी करते हैं और आज दिल्ली में बहुत चर्चा है इस चीज़ की। मैं पूरे सम्मान के साथ कहूँगा न्यायालय के लिए कि पूरी मनीष सिसोदिया जी की बेल के दौरान माननीय न्यायाधीश जी ने जब जब ईडी से मनी ट्रेल के बारे में पूछा, बार बार पूछा, पैसा कहाँ आया, मनीष सिसोदिया जी के पास पैसा कैसे आया, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ क्या मिला, मनी ट्रेल का क्या एविडेंस है। जो गवाही तुम दिखा रहे हो वो तो आरोपियों की गवाही है, वो 2 मिनट भी ट्रायल में नहीं टिकेगी। सब पत्रकारों ने और पूरी देश की जनता ने वो ट्रायल सुनी है, अखबारों के माध्यम से पढ़ी है। एक भी मनी ट्रेल के सवाल का जवाब ईडी के वकील सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे पाए। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, ये दर्ज है इतिहास में। मगर उसके बावजूद जिस तरीके से मनीष जी की बेल डिनाई हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमको इसका बहुत खेद है। देखिए, इससे पहले जो उदाहरण है वो कन्विक्शन के बाद, किसी के ऊपर आरोप साबित होने के बाद, सजा के बाद किसी मुख्यमंत्री के जेल के जो है उदाहरण है। किसी मुख्यमंत्री को अंडर ट्रायल इस तरीके से भेजने के उदाहरण भी कम है
और मुझे नहीं लगता कि संविधान के अंदर इसकी कोई दिक्कत है। और आतिशी जी ने जैसे बोला, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को ज़रूरत पड़ती है, कई बार वो अपने एमएलए फंड वगैरह की जो फाइलें हैं उनको साइन करके भेजते हैं, इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी भी अपने पास जो फाइलें उनके पास जाया करेंगे उसको वो साइन करके भेजा करेंगे। सिर्फ सौरभ भारद्वाज ही नहीं बल्कि यहाँ पर तमाम लोग, विपक्षी पार्टियों के नेता, तमाम वरिष्ठ पत्रकार, तमाम वरिष्ठ वकील खुद मनीष सिसोदिया का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ वकील की बात कही जाए तो कपिल सिब्बल इससे अछूते नहीं रहे। कपिल सिब्बल ने खुद मनीष सिसोदिया का समर्थन करते हुए अरविंद केजरीवाल के जो ईडी का नोटिस उन्हें भेजा गया है उसके खिलाफ बोलते हुए ये कहा है कि यहाँ पर ईडी अधिकारी हो, सीबीआई अधिकारी हो, इनकम टैक्स अधिकारी हो, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, अब इन पर एक कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है, इनके खिलाफ ही कार्यवाही करने की ज़रूरत है। इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि तमाम विपक्षी पार्टियों को भी एक आने की ज़रूरत है। तो ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी जो मनीष सिसोदिया का केस लड़ रहे हैं, वो सरकारी एजेंसियों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। जानती है वो जानते हैं, और हर मापदंड से ये सर्वविदित है। यह भी सर्वविदित है कि ईडी के साथ साझेदारी कह लीजिए, पार्टनरशिप, गठबंधन कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, ईडी के साथ साझेदारी, गठबंधन और सहयोग बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी का तीव्रता से बढ़ रहा है जैसे जैसे वो हार उनके पास आ रही है। लेकिन ऐसे मापदंडों के बाद भी इतनी घृणात्मक स्थिति पहुंचाएगी ये सरकार बीजेपी वाली और बीजेपी पार्टी, ये मैं समझता हूं इस देश ने सोचा नहीं। और एक कोरियर का व्यक्ति एक वक्तव्य देता है, आपको मालूम है ये वक्तव्य कैसे निकाले जाते हैं ईडी द्वारा, और उस वक्तव्य के आधार पे आप पूरी कहानी बनाते हैं और उसके बाद सबसे दुर्भाग्य की बात, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। कहानी बनाने के बाद सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। क्या आप सोचते हैं कि गधे हैं लोग या घास खाते हैं? उनकी आप इंटेलिजेंस को अपमानित कर रहे हैं कि हम पहले आरोप लगा देंगे, चुनाव के वक्त हम रेड कर देंगे, एक व्यक्ति का हम अभियान वक्तव्य ले लेंगे और बाद में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन छत्तीसगढ़ पुलिस ने करके आपको 1.5 साल पहले दे दिया है, 1 साल पहले दे दिया है, कभी आपने देखा है ऐसा? और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रताड़नाओं के बारे में। ये मामले वैसे बताऊं मैं आपको, छत्तीसगढ़ के कई अफसरों के ऊपर इस चुनाव से पहले, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, कई मामले उच्चतम न्यायालय में, इनके बारे में अभी तक एक तथ्य चार्जशीट पे नहीं दिया गया। इनको बताया नहीं जाता है कि तुम अभियुक्त हो या साक्ष्य के रूप से बुलाए जा रहे हो, एज ए विटनेस और एज एन एक्यूज्ड। आज ये प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहा जाता है, जिसने अपनी पूरी विश्वसनीयता खो दी है, खत्म कर दी है, वो आज झूठ का कार्यालय है, प्रवर्तन कार्यालय नहीं है। पूरी तरह से झूठ का पुलंदा है। तोता अगर किसी को आप कह सकते हैं तो तोता ये है। और आप तोते की पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं। जो मुद्दे कानून के उठाए गए हैं उच्चतम न्यायालय में, वो अभी तक लंबित हैं, छत्तीसगढ़ के विषय में लंबित हैं। 22 तारीख को उनकी सुनवाई होने वाली है अन्य केसेस में। उन मुद्दों में ये मुद्दा भी है कि आप किसी को बुलाते हैं, बताते नहीं हैं कि वो साक्ष्य है, अभियुक्त है, और अपनी मनमर्जी से आखिरी समय पे उसको अरेस्ट करें या न करें। आप किसी के पास कोई रुपया आ जाए, उसको कोई मतलब नहीं उस रुपये से कि कैसे उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, कुछ उसका इस्तेमाल किया। सिर्फ रुपया आने से, ABC से ट्रैवल करके D के पास आए तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पर एक बात खुल जाती है कि मनीष सिसोदिया के समर्थन में तमाम लोग उतर आए। ऐसे ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो कुछ ना कुछ यहाँ पर अचीव कर चुके हैं, जो यहाँ पर एक्सपीरियंस ले चुके हैं। पूर्व जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस तक ने ये कह दिया है मनीष सिसोदिया पर जो फैसला आया है वो गलत है, और ऐसे फैसलों से पहले सरकारी एजेंसियों पर ही कड़ा एक्शन होना चाहिए। तो क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया फिर से चुनौती देते हुए नजर आएंगे? मनीष सिसोदिया को क्या राहत मिल सकती है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।